अब चलिए, कहाँ तक थे हम लोग? लास्ट क्लास में जो बात प्रैक्टिकली डील किए थे आप लोग, क्या किए थे? वो इंजन के बारे में। इंजन के बारे में कि इंजन में जब फ्यूल आता है, फ्यूल कैसे कैसे फ्यूल का सप्लाई होता है और फ्यूल का कंबस्टन चैम्बर में कैसे होता है, इसके बारे में देख रहे थे हम लोग। फिर आपको शुरुआत पर लेके जाएंगे, कोई टेंशन बात, ठीक है ना? 1-2 दिन के बाद आपको शुरुआत से लेके जाएंगे। हाँ, और आ जाएगा लोग, ठीक है ना? हाँ, तो अभी देखने का है उसी चीज़ को, जो चीज़ प्रैक्टिकली वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ पे गाड़ी को का बोनट उठा करके आपको बताया था कि ऐसे से ऐसे होता है। उसी चीज़ को अभी थ्योरेटिकली हम लोग यहाँ पे करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हमारा फ्यूल सिस्टम। इस टॉपिक का क्या नाम होगा? फ्यूल सिस्टम। अब ये फ्यूल सिस्टम इस टॉपिक का नाम क्यों दे रहे हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वो ज़्यादा गाड़ी नहीं, इसमें नहीं दिखना। फ्यूल सिस्टम अभी लेना है इस टॉपिक को, और इसी के साथ जोड़ दीजिएगा फ्यूल कंबस्शन। इस दोनों टॉपिक को अभी डील करेंगे हम लोग। फ्यूल सिस्टम प्लस फ्यूल कंबस्शन। फ्यूल सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है और ये फ्यूल सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारी गाड़ी के लिए, वो ये जानना जरूरी होता है। देखिए, फ्यूल सिस्टम का ही काम है कि गाड़ी के फ्यूल को स्टोरेज करने से लेकर के और गाड़ी के कंबस्टन चैम्बर तक पहुंचाने का काम, प्रॉपर मात्रा में पहुंचाने का काम, प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर में पहुंचाने का काम, कितना चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो सारा कुछ मैनेजमेंट किसका होता है? फ्यूल सिस्टम का होता है। गाड़ी को किस फायरिंग ऑर्डर में चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, ठीक है, टाइमिंग क्या होना चाहिए, फुहार में चाहिए, मिक्स करके चाहिए, एयर मिक्स करके, या फिर अकेला चाहिए, ये सारा कुछ मैनेज कौन करता है? फ्यूल सिस्टम मैनेज करता है। फ्यूल सिस्टम मैनेज करता है। और हमारे पास कितने टाइप के इंजन होते हैं? 2 टाइप के इंजन होते हैं हमारे पास। 2 टाइप के इंजन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में फ्यूल सिस्टम अलग अलग होता है। डीजल इंजन तो सर तीसरा भी तो जोड़ा जाएगा ना, तीसरा क्या जोड़िएगा? इलेक्ट्रिक इंजन। नहीं, उसका हम लोगों को बात नहीं करेंगे, ये वो हमारे सिलेबस का आइटम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंजन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए। पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कवर कर सकते हैं हम लोग करने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस का दायरा काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो हमको उसी पे चलना है। क्योंकि बस you always have to remember that I am not here to be an automobile engineer, I am not here to be a mechanical engineer, I am here to be a driver. हमेशा आपको ये याद रखना है। आपको कभी भी भूल करके भी इस बात पर फोकस नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू को यूँ उड़ा देंगे, पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को पढ़ लेंगे तो यूँ उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन उसी मैकेनिकल इंजीनियर बनने के चक्कर में, उसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर को अचीव करने के चक्कर में क्या होता है कि ड्राइविंग के सिलेबस को मिस कर जाते हैं वो। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है कि ड्राइविंग का सिलेबस होता क्या है, ठीक है। ये कैंप वालों की भी स्थिति है, तो वहाँ पे चलते हैं। अब ये डीजल इंजन का जो मेन कंपोनेंट्स होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या होगा? फ्यूल टैंक होगा। क्या होगा? फ्यूल टैंक। इसका काम क्या होगा? फ्यूल को स्टोर करता है। क्या करता है? फ्यूल को स्टोर करता है। दूसरा चीज क्या होगा? फ्यूल पाइप। क्या होगा? फ्यूल पाइप, या इसको फ्यूल लाइन बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा? फ्यूल प्रवाहित होगा। क्या होगा? तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? फ्यूल लिफ्ट पंप। क्या करेगा? फ्यूल लिफ्ट पंप। ये फ्यूल लिफ्ट पंप का काम क्या है? यह फ्यूल को
पंप करता है, मतलब कि अर्थात ऊपर की तरफ खींचता है। क्या करता है? ऊपर की तरफ खींचता है। जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए, फटाफट इसको लिखना चालू कीजिए, उसके बाद आगे हम इसका डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, अब ये फ्यूल टैंक फ्यूल को स्टोर करेगा। फ्यूल पाइप क्या करेगा कि फ्यूल टैंक से प्रवाह करेगा फ्यूल को। अब ये फ्यूल लिफ्ट पंप का काम क्या है? ऊपर की तरफ खींचेगा फ्यूल को। अब देखिए अगला कंपोनेंट क्या आएगा। जब फ्यूल ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो क्या आएगा? फ्यूल ऊपर की तरफ चढ़ के आएगा, चौथा कंपोनेंट ना, फ्यूल फिल्टर में आएगा। कहाँ आएगा? फ्यूल फिल्टर में आएगा। और फ्यूल फिल्टर क्या करता है? फ्यूल की गंदगी को साफ करता है। मतलब इसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे, जो डीजल में जो छोटी मोटी डस्ट पार्टिकल होंगे, छोटे मोटे कचरा होगा, उसको क्या करेगा? डीजल फिल्टर उसको वहीं पर रोक देता है और डीजल को साफ करके क्या करता है? भेजता है आगे। ठीक है, और फिर फ्यूल फिल्टर जैसे ही हो जाएगा, तब एक और पंप मिलता है हमको, उसको बोलते हैं हैंड प्राइमिंग पंप। क्या बोलते हैं? हैंड प्राइमिंग पंप बोलते हैं इसको। अब ये हैंड प्राइमिंग पंप पे आकर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हम लोग को। हैंड प्राइमिंग पंप पे आके हमको थोड़ा सा इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि जो भी लोग आपको डीजल इंजन समझाएंगे या फिर जो भी लोग आपको डीजल इंजन के बारे में बताएंगे, इस वर्ड का प्रयोग शायद ही कोई करता है, हैंड प्राइमिंग पंप का। हैंड प्राइमिंग पंप का प्रयोग किसी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, चाहे कोई भी ट्रेनिंग कैंप वाला हो, चाहे आमतौर पर इंटरव्यू ट्रेनर। ये हैंड प्राइमिंग पंप, जिसको सेकेंडरी डीजल पंप लोग कहता है, वो लोग सेकेंडरी डीजल पंप कहता है। ठीक है, इसी को हैंड प्राइमिंग पंप कहते हैं। इसका काम क्या होता है? यह फ्यूल को पंप करता है, अर्थात फ्यूल FIP तक पहुंचाता है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम क्या है पता है? क्या? फ्यूल लाइन के एयर को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग होता है। दो काम के लिए इसका प्रयोग होता है। हैंड प्राइमिंग पंप का दो काम के लिए प्रयोग होता है। एक, ये जैसे ये जो लिफ्ट पंप, अभी आपने सेकंड कंपोनेंट पढ़ा होगा, फ्यूल लिफ्ट पंप। पुरानी जो गाड़ियाँ आती है उसमें फ्यूल लिफ्ट पंप नहीं होता है। और फ्यूल लिफ्ट पंप का काम यही हैंड प्राइमिंग पंप करता है। कॉल देखे हैं? कॉल चापाकल देखे हैं? चापाकल देखिएगा तो चापाकल को देखिएगा कि फ्यूल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब कि पानी छोड़ देता है तो क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद चलाते हैं तो देखिएगा कि पानी ऊपर आकर के वाफट के थोड़ा सा ऊपर आकर के वहां तक पहुंचा रहता है। ठीक है, तो हैंड प्राइमिंग पंप जो देख रहे हैं, इसका भी काम यही है कि फ्यूल को ना ऐसे ही, मतलब एक बार पकड़ लेता है पानी, जैसे कॉल पकड़ लेता है तो पानी ऊपर लाकर छोड़ देता है। ठीक इसी तरीके से फ्यूल जो हैंड प्राइमिंग पंप है, यही लिफ्ट पंप का भी काम करता है। किसमें? पुराने इंजन में, जिसमें लिफ्ट पंप नहीं होता है। ठीक है, उसमें वो क्या करता है कि पंप वो फ्यूल को वहां पे लाके छोड़ देता है। कहाँ पे? FIP में, फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो हाई प्रेशर पंप होता है, जहाँ पे देखे होंगे 4 गो पाइप निकला हुआ था, देखे थे आप लोग? 4 गो पाइप यहाँ पे निकला हुआ था, आपको भी दिखा देंगे। ठीक है, तो 4 गो पाइप निकला होता है, वहां तक ले जाने का काम कौन करता है? यही करता है। कौन? हैंड प्राइमिंग को बताया था वहाँ पे। बस यही उसका काम है। हैंड प्राइमिंग पंप का दो काम है। एक काम है फ्यूल को पंप करता है, अर्थात FIP तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है? फ्यूल लाइन के एयर को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है,
खत्म करता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हैंड प्राइमिंग पंप फ्यूल फिल्टर के पहले भी होता है, बाद में भी होता है। कई बार फ्यूल फिल्टर के ऊपर ही हैंड प्राइमिंग पंप होता है। बहुत सारी गाड़ियों में फ्यूल फिल्टर के ऊपर ही हैंड प्राइमिंग पंप होगा, कई बार पहले होता है, कई बार अलग से उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये गाड़ी अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग पोजीशन पे रखा जाता है। और उसको उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस जानना है कि उसका काम ये होता है, उसका काम ये होता है। अब ये इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद ये फ्यूल फिल्टर से होते हुए तेल कहाँ पहुँचेगा? फ्यूल फिल्टर से होते हुए तेल कहाँ पहुँचेगा? फ्यूल कितना नंबर डाल दें? 6 नंबर। अब यहाँ पे आता है FIP, इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ पे आता है। और ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम क्या है? इसी को हाई प्रेशर पंप भी कहा जाता है, हाई प्रेशर पंप। यह फ्यूल को इंजेक्टर के या फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजता है। तो क्या करता है? वही इंजेक्टर तक भेजता है। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, अभी इसका डायग्राम बनाएंगे। या फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजता है। क्या हुआ? हिचकी हो रहा है। और ये जो फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजता है तो सिर्फ इंजेक्टर तक ही नहीं भेजता है, इस बात का भी ख्याल रखता है कि किस फायरिंग ऑर्डर में फ्यूल को भेजना है इंजेक्टर तक, किस फायरिंग ऑर्डर में, ताकि सब इंजेक्टर का अलग अलग फायरिंग ऑर्डर होता है। एक के साथ सब फायर नहीं करता है, एक के साथ सब फायर नहीं करता है, तो सब अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे फायर करता है। तो इसमें इसका ध्यान रखता है कौन? FIP। यह फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजता है सही मात्रा एवं सही फायरिंग ऑर्डर में। नोट लीजिएगा एक लाइन, सही फायरिंग ऑर्डर में। ठीक है, सही मात्रा एवं सही फायरिंग ऑर्डर में जोड़ता है, सही फायरिंग ऑर्डर में जोड़ता है। और सबसे लास्ट आइटम है आपका इंजेक्टर। क्या है? इंजेक्टर। यह फ्यूल को फुहारा के रूप में सिलेंडर में छोड़ता है। इंजेक्टर का काम क्या है? फुहाड़ा मारना। फुहारा मारना उसका काम होता है। तो हो चुका है क्या? अब देखिए इसका डायग्राम कैसा आएगा। अब इसका डायग्राम कैसा आएगा? फ्यूल टैंक से फ्यूल चलेगा, फ्यूल टैंक से। अच्छा, एक लास्ट चीज छूट गया है, उसको बोलते हैं 8 नंबर ना, उसको बोलते हैं ओवर फ्लो लाइन या पाइप। इसके माध्यम से इंजेक्टर
में अतिरिक्त फ्यूल वापस फ्यूल फिल्टर में आता है, वापस फ्यूल फिल्टर में फिर चला जाता है और फिर वहाँ से फिर FIP के माध्यम से फिर ऊपर जाता है। ओवरफ्लो पाइप जिसको रिटर्निंग पाइप बोला जाता है, इसी ओवरफ्लो पाइप को रिटर्निंग पाइप भी बोला जाता है। इसी ओवरफ्लो पाइप को रिटर्निंग पाइप भी बोला जाता है। देखे होंगे कि वो जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल चला जाता है उसमें, तो वो फिर रिटर्निंग पाइप के माध्यम से वापस आ जाता है, रिटर्निंग पाइप के माध्यम से वापस आता है। क्या होगा? फ्यूल टैंक, इससे क्या होगा? स्टोरेज, क्या होगा? फ्यूल पाइप होगा, या इसी को फ्यूल लाइन बोला जाता है। तो क्या करेगा? फ्यूल टैंक से फ्यूल लाइन के माध्यम से क्या जाएगा? फ्यूल जाएगा कहाँ तक? फ्यूल लिफ्ट पंप तक। पुराने इंजन में फ्यूल लिफ्ट पंप का काम वही हैंड प्राइमिंग पंप करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे फ्यूल फिल्टर में भेजेगा, ठीक है, फ्यूल फिल्टर में भेजेगा, ठीक है। और फ्यूल फिल्टर के आगे हम हैंड प्राइमिंग पंप का पोजीशन कर देते हैं, ठीक है। हैंड प्राइमिंग पंप का पोजीशन कर देते हैं। ये जो हमारा अभी जो वर्तमान में इंजन है उसमें ई वाला पोर्शन नहीं है, ई वाला पोर्शन नहीं है, याद रखिएगा। अब क्या होगा? हैंड प्राइमिंग पंप कहाँ लेके जाएगा फ्यूल को? फिर FIP में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? FIP में। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो कि हाई प्रेशर पंप होता है। ये सब जो पंप देख रहे हैं, ये सब जो पंप देख रहे हैं, अभी तक तेल यहाँ तक लो प्रेशर में आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद हाई प्रेशर में बना देगा और इससे देखिएगा FIP से मतलब कि हाई प्रेशर पंप, जिसको कैंप वाला पंप डीजल पंप पढ़ाता है, प्राइमरी डीजल पंप पढ़ाता है, जो कि उस नाम का कोई चीज़ नहीं होता ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। प्राइमरी डीजल पंप पढ़ाता है। तो इस FIP के माध्यम से मतलब कि फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो देखिएगा इसमें से लोहा वाला पाइप लगता है, खाली इसमें खाली लोहा वाला पाइप लगा रहता है। लोहा वाला पाइप पतला पतला दिख जाए तो समझिएगा हाई प्रेशर पाइप है। क्या है? हाई प्रेशर पाइप है। मतलब कि फ्यूल लाइन बोले हैं, फ्यूल पाइप दो टाइप का होगा, एक प्लास्टिक वाला पाइप दिखेगा और एक लोहा वाला पाइप दिखेगा। लोहा वाला जितना भी पाइप दिख जाए समझिएगा हाई प्रेशर पाइप है। हाई प्रेशर पाइप का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर इसमें फ्लो होगा, तेल ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होगा, और उसको चूँकि प्लास्टिक का बनाएगा तो हो सकता है फट सकता है, और इसीलिए किस चीज़ से बनाया जाता है? लोहा से बनाया जाता है। तो लोहा वाला पाइप देखते ही पतला वाला समझ जाइएगा क्या है वो? हाई प्रेशर पाइप है। और डीजल, हाँ, उसी को डीजल पाइप लोग कहता है, पतला पतला पाइप सब रहता है उसको डीजल पाइप कहता है। लेकिन प्लास्टिक वाला जो भी पाइप दिखेगा वो लो प्रेशर पाइप है, और जो लोहा वाला दिख जाएगा उसको हाई प्रेशर पाइप कहते हैं। यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे। अब FIP के माध्यम से कहाँ जाएगा? फ्यूल, फिर इंजेक्टर में, और इंजेक्टर के माध्यम से क्या जाएगा? इंजेक्टर के माध्यम से क्या हो जाएगा? कंबस्टन चेंबर में जाएगा। इंजेक्टर के माध्यम से डीजल कहाँ चला जाएगा? कंबस्टन चेंबर में, ठीक है। और यहीं से क्या होगा? एक और सब पाइप निकलेगा, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो लाइन। ओवरफ्लो लाइन तो वापस कहाँ लेके चला जाता है? फ्यूल फिल्टर में। ये डायग्राम आने वाला है आपका, ये इस टाइप का डायग्राम आएगा, ठीक है। इसको याद करना काफ़ी आसान है, एक दो बार देखने के बाद प्रैक्टिकली उसको जब इंजन पे देखिएगा तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिकली जब आप इसको इंजन पे देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको। अभी भी आपको दिमाग में बैठ गया होगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल पाइप के माध्यम से फ्यूल लिफ्ट पंप से फिल्टर में। आप ऐसे अपने दिमाग में आएगा कि भाई टंकी में तेल आया,
तो निकालने के लिए क्या चाहिए, पाइप चाहिए। पाइप को खींचने के लिए क्या चाहिए, लिफ्ट पंप चाहिए। पाइप से तेल खींचने के लिए लिफ्ट पंप चाहिए। लिफ्ट पंप क्या करेगा, उसके बाद फिल्टर में जाएगा और फिल्टर से क्या करेगा कि उसके आगे हैंड प्राइमिंग पंप एगो याद रखना पड़ेगा खाली। और क्या करेगा, फिर जब ऊपर इंजन तक पहुंचाना है तो इंजन तक पहुंचाने के लिए एक और पाइप काम करता है, एक और पंप काम करता है, उसको बोलते हैं हाई प्रेशर पंप, जिसको FIP कहते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप बोलेंगे, इंजेक्शन वर्ड यहाँ पे आ गया, तुरंत इंजेक्टर पर दिमाग चला जाएगा हमारा। क्या होगा कि भेज देगा इंजेक्टर को, इंजेक्टर कहाँ भेज देगा, तेल को कंबस्टन चैम्बर में भेज देगा। और जब इंजेक्टर में ज़्यादा तेल होगा तो ओवरफ्लो लाइन मतलब कि रिटर्निंग पाइप जिसको कहते हैं, वो लेके जाएगा कहाँ, फ्यूल फिल्टर में, फिर से वापस जाके कर देगा। ये पूरा फ्यूल सिस्टम है आपका, फ्यूल सिस्टम डीजल इंजन का। ये डीजल इंजन का फ्यूल सिस्टम है आपका। इस पूरे सिस्टम को अगर आप समझ गए हैं तब आपको समझने की जरूरत है अब यहाँ पे कि डीजल इंजन के फ्यूल लाइन और पेट्रोल इंजन के फ्यूल लाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाता है, कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम। कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम। नोट बना के एक चीज लिखिएगा, नोट देखिए एक चीज लिखिएगा, हाँ नीचे में, मतलब पूरे को दोनों को बराबर में नोट बना के एक चीज लिखिएगा, दोनों में आएगा, नोट बना के दोनों में घुस जाएगा, ठीक है। लिखिएगा डीजल इंजन में, डीजल इंजन में, डीजल इंजन में, डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन, डीजल का इंजेक्शन, डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, अर्थात पावर स्ट्रोक में होता है, अर्थात पावर स्ट्रोक में होता है, में होता है। जबकि पेट्रोल वाला में लिखिएगा, जबकि स्ट्रोक में होता है, जबकि इसमें लिखेंगे पेट्रोल वाला में आप लिखिए, जबकि पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को हवा के साथ मिलाकर, पेट्रोल को हवा के साथ मिलाकर, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को हवा के साथ मिलाकर, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को हवा के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है, तथा इस मिश्रण को, तथा इस मिश्रण को, तथा इस मिश्रण को सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान कंबस्टन चैम्बर में प्रवेश कराया जाता है, कंबस्टन चैम्बर में प्रवेश कराया जाता है, कंबस्टन चैम्बर में प्रवेश कराया जाता है। हो गया, कंबस्टन चैम्बर में प्रवेश कराया जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है, डीजल इंजन में क्या है कि थर्ड स्ट्रोक जब आता है आपका पावर स्ट्रोक, उस समय डीजल का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, डीजल अकेला आता है, उसमें क्या आता है, डीजल अकेला आता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि शुरुआत में ही हवा के साथ मिक्स होकर के पेट्रोल भी आता है, हवा के साथ मिक्स होकर के पेट्रोल भी आता है। तो डीजल चूंकि अकेला आता है तो डीजल को मिलाने के लिए किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं है, लेकिन पेट्रोल चूंकि हवा के साथ मिल के आता है तो कोई ऐसा जगह होना चाहिए, कोई ऐसा स्टॉपेज होना चाहिए जहाँ पे पेट्रोल और हवा मिक्स हो सके एक साथ, ठीक है, हो सके ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए पेट्रोल इंजन में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर या फिर MPFI सिस्टम। तो लिखिए इसीलिए, इसीलिए इसीलिए पेट्रोल इंजन में, इसलिए पेट्रोल इंजन में, इसलिए पेट्रोल इंजन में, इसलिए पेट्रोल इंजन में
कार्बोरेटर का प्रयोग, कार्बोरेटर, इसलिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम, MPFI इसका मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। इसलिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर, कार्बोरेटर या MPFI सिस्टम का प्रयोग पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए होता है। पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए होता है। पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए होता है। पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए होता है। ये बात समझ में आ गई। अब ये देखिए पेट्रोल इंजन का डायग्राम ऐसे बनेगा। कार्बोरेटर का काम क्या हो गया? कार्बोरेटर का काम क्या हो गया? हवा और फ्यूल को मिक्स करना, हवा और फ्यूल को मिक्स करना। बाकी चीज का तो आप सब कुछ जानते ही हैं, बाकी चीज का तो आप सब कुछ जानते हैं। क्या फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप के माध्यम से क्या करेगा? फ्यूल लिफ्ट पंप फ्यूल फिल्टर तक फ्यूल को लेके आएगा, पेट्रोल को लेके आएगा। और पेट्रोल और कार्बोरेटर का कनेक्शन क्या होगा? एयर फिल्टर से भी होता है और फ्यूल फिल्टर से भी होता है। तो यहाँ पे आकर के फ्यूल और हवा मिक्स होगा और कहाँ चला जाएगा? सक्शन के माध्यम से सिलेंडर में चला जाएगा, सक्शन के माध्यम से सिलेंडर में चला जाएगा। तो ये पेट्रोल इंजन का ये हो गया सिस्टम, आपका फ्यूल सिस्टम। ठीक है, पेट्रोल इंजन में ऐसा उसको इस डायग्राम को बना लिए क्या? बना लीजिए। MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट रहता है उसमें, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। अगर दिमाग पे जोर डालिएगा तो हर एक चीज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। हर एक जो बॉक्स देख रहा है, हर एक बॉक्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। हमको वहां तक नहीं जाना है, हमको इस टॉपिक के समुद्र में डुबकी नहीं लगाना है। ठीक है ना, हमको उसका चुल्लू भर पानी निकालते हुए भागते चलना है हमको उसका, क्योंकि हमारा काम उतना ही तक है। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू आर नॉट गोइंग टू बी एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ ड्राइवर, यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ ड्राइवर एंड यू नीड टू फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ ड्राइवर। यू नीड टू, यस, यू नीड टू फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ ड्राइवर। हमेशा आपको इस बात पर फोकस रखने का। ये दोनों सिस्टम समझ में आया है? अब चलिए, दोनों सिस्टम अगर समझ में आ गया तो कंबस्टन चैम्बर तक फ्यूल कैसे जाता है, ये पूरा सिस्टम आपको समझ में है। अब देखिए, अभी एक मामूली सा डिफरेंस समझिए कि अब जो गाड़ी बनती है उसमें हैंड प्राइमिंग पंप का इस्तेमाल बंद हो गया है। अब जो गाड़ी बनती है उसमें हैंड प्राइमिंग पंप का इस्तेमाल बंद हो गया है। क्या होता है कि गाड़ी का जब चाबी दीजिएगा तो देखिएगा, स्कूटी वगैरह का भी हमारा देखेगा, या फिर कोई भी गाड़ी का चाबी दीजिएगा तो चाबी इग्निशन ऑन करते ही देखिएगा कि टंकी में जो मोटर लगा होता है उसका आवाज़ सुनाई देता है। टंकी में अब मोटर आता है, वही मोटर जो है क्या करता है, अब हैंड प्राइमिंग पंप का काम खत्म कर दिया, तो मोटर जो है मतलब पंप लगा रहता है उसमें, वो क्या करता है कि फ्यूल को ऊपर की तरफ चढ़ा करके डायरेक्ट जगह तक पहुंचा देता है। कहाँ तक? FIP तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए अब का जो गाड़ी होता है वो अगर एयर भी लेता है तो एयर छोड़ाना नहीं पड़ता है पंप मार के। क्या होता है, वो मोटर से डायरेक्ट जगह तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब जो गाड़ी आती है उसमें फ्यूल लिफ्ट पंप, वही जो होता है मोटर वाला, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना लेके चलना है और ये सिर्फ समझने के लिए है। इसका एग्जाम से ताल्लुकात ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। 10% भी ज़्यादा बोल रहे हैं, 10% ही चांस है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को रखना है, चूँकि हम इंजन में तेल कैसे जलता है वो जानने जा रहे हैं। तो अब ये बनता है कि हम थोड़ा सा इसको भी जान लें कि कैसे आता है वहाँ तक तेल, कैसे आता है वहाँ तक तेल। तो अब फ्यूल सिस्टम को छोड़ करके अब फ्यूल कंबस्टन जानेंगे। ठीक है, फ्यूल कंबस्टन जानेंगे। और फ्यूल कंबस्टन कैसे होता है? कंबस्टन का मतलब समझते हैं ना, दहन। तो फ्यूल कंबस्टन कैसे होता है? डीजल इंजन में क्या होता है?
पहले डीजल इंजन का देखते हैं फ्यूल कंबस्शन कैसे होता है। ठीक है, डीजल इंजन का फ्यूल कंबस्शन कैसे होता है थोड़ा ये देखते हैं। अब ये डीजल इंजन का फ्यूल कंबस्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एयर फिल्टर से शुद्ध हवा एयर फिल्टर से शुद्ध हवा इंजन के सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के माध्यम से पहुंचता है। सक्शन स्ट्रोक के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, ये एक स्टेप हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, एयर फिल्टर से शुद्ध हवा इंजन के सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के माध्यम से पहुंचता है। 4 स्ट्रोक इंजन का बात कर रहे हैं। किसका? 4 स्ट्रोक इंजन। फ्यूल कंबस्शन कैसे होता है, फ्यूल का दहन कैसे होता है इंजन में, उसकी बात कर रहे हैं। क्या होगा? एयर फिल्टर से शुद्ध हवा इंजन के सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के माध्यम से पहुंचता है। तो पहला स्ट्रोक क्या हो गया? सक्शन स्ट्रोक। क्या हो गया? सक्शन स्ट्रोक, उसको बोलते हैं पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक क्या होगा? डीजल इंजन में सर सक्शन है, इंजेक्शन के बाद डीजल इंजेक्शन के बाद सर इसमें खाली हवा ना आ रहा है, नहीं देख रहे हैं, और कुछ आ रहा है क्या? डीजल इंजन में खाली हवा आता है, पहले खाली शुद्ध हवा ही लिखे हैं ना, तो और कुछ लिखे हैं नहीं ना। दूसरा में क्या होगा? हवा का कंप्रेशन, दूसरे स्ट्रोक में हवा का कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन, दूसरे स्ट्रोक में हवा का कंप्रेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्ट्रोक में क्या होता है? कंप्रेस्ड एयर में इंजेक्टर के माध्यम से डीजल का फुहार मारा जाता है। डीजल का फुहार मारा जाता है और हीट एनर्जी उत्पन्न होता है। क्या होता है? हीट एनर्जी उत्पन्न होता है। इस स्ट्रोक को क्या कहते हैं? थर्ड स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। लिखते जाइए फटाफट। हाँ हाँ हाँ, थर्ड स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अब देखिए 3 स्ट्रोक पूरा हुआ। अब चौथा स्ट्रोक का बात करते हैं। तो चौथा स्ट्रोक क्या है? चौथा स्ट्रोक देखिए, आग जल गया। देखिए आग जल गया यहाँ पे,
विपुल जी, आग जब जल गया तो आग जब जलेगा तो धुआं भी आएगा। तो चौथा स्ट्रोक का काम कुछ नहीं है, क्या है? पॉल्यूशन का एग्जॉस्ट, मतलब कि धुआं को बाहर निकाला जाता है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्या है? फोर्थ स्ट्रोक है। क्या है? क्या स्ट्रोक है? एग्जॉस्ट। चौथा। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या था? सेकेंड। और पावर स्ट्रोक क्या था? तीसरा। याद रखिएगा, क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन। फर्स्ट स्ट्रोक सक्शन, सेकंड स्ट्रोक का नाम कंप्रेशन, थर्ड स्ट्रोक का नाम पावर स्ट्रोक और फोर्थ स्ट्रोक का नाम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो कैसे होता है अभी डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अब इससे आपको पता चल जाएगा गाड़ी कैसे चलता है, अभी आपको पता चल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, अभी जो बात हो रही है, ठीक है। इसका असिस्टिंग टॉपिक था, इसका क्या था कि एक इंटीग्रल पार्ट था वो टॉपिक, इसलिए उसको साथ में इंक्लूड किया गया था। वो फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम इसका चूंकि इंटीग्रल पार्ट था, इससे एकदम इंटर रिलेटेड था, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि आता कैसे है। तो हम बताते कि ऐसा होता है तो आपके दिमाग में आता कि पहले आता कैसे है, पहले आता कैसे है, तो पहले उसको क्लियर करना जरूरी था। तो इसलिए फ्यूल सिस्टम को डिस्कस किया हमने, अदरवाइज वहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए इस सारा खेल होता कैसे है। ठीक है, अब इंजन में अभी पेट्रोल इंजन को डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, पेट्रोल इंजन को अब नेक्स्ट डे के लिए हम लोग छोड़ते हैं। आज हम सिर्फ डीजल इंजन पर फोकस करते हैं। ठीक है, और एक समझ गए तो दोनों समझ जाएंगे, एक समझ जाएंगे तो दोनों समझ जाएंगे कि होता कैसे है। ये देखिए, फिर इंजन के कंपोनेंट पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन इंजन में अभी डीजल कैसे जलता है सब उस पर फोकस करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया इंजन का सिलेंडर। मान लीजिए 1 2 3 4 सिलेंडर है। मान लीजिए आमतौर पर हमारे पास जो इंजन आता है 4 सिलेंडर का आता है, ज़्यादा का भी आता है, कम का भी आता है। जैसे अब हमारे गैराज में अभी वैगन आर लगी है, वहाँ पे देखिएगा वो 3 सिलेंडर का इंजन है। ठीक है, इधर अपना लोग के पास जितना गाड़ी है सब 4 सिलेंडर गाड़ी है, 4 सिलेंडर गाड़ी है। ठीक है, देखिए सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर में क्या होता है, पहले तो नीचे देख लीजिए ऐसे क्रैंक शाफ्ट होता है। ठीक है, इस टाइप से क्रैंक शाफ्ट होता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट को पहला स्ट्रोक ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे, फिर इसको इस टाइप से लेके चलते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट से क्या होता है, ये जुड़ा होता है आपका, क्या जुड़ा होता है, पिस्टन। क्या जुड़ा होता है, पिस्टन। ठीक है, क्या जुड़ा होता है, पिस्टन। क्या जुड़ा होता है, पिस्टन। क्या जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए इस सब पे बात नहीं करना है हमको, सब पे बात नहीं करना है हमको, एक क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में 2 वाल्व लगा होता है। ठीक है, और बीच में लगा होता है इंजेक्टर। क्या लगा होता है, इंजेक्टर। ये क्या है, इंजेक्टर। मोटा मोटी डायग्राम बनाते हैं, उसका
बढ़िया वाला फिगर दिखाएंगे लैपटॉप पे, ठीक है। ये है एग्जॉस्ट वाल्व, क्या है, और ये है इनटेक वाल्व, ठीक है। ये जुड़ा रहता है किससे, ये दोनों किससे जुड़ा रहता है, केम शाफ्ट से, क्या केम शाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो देख रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा वाला जो रॉड देख रहे हैं इसको क्रैंक शाफ्ट कहता है, क्या कहता है, क्रैंक शाफ्ट कहा जाता है। इसको उतारना नहीं है, मोटा मोटी सिर्फ आपको समझा रहे हैं, फिगर डायरेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। क्या होता है कि इसको क्रैंक शाफ्ट करते हैं। अब देखिए ये जो है पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन ऊपर नीचे करता है सिलेंडर के अंदर, क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, और सबसे ऊपर जहां तक जा सकता है ये पिस्टन, उसको क्या कहते हैं, TDC, टॉप डेड सेंटर, क्या कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। और सबसे नीचे जो पिस्टन जहां तक आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ सकता है, इसी सिलेंडर में यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इसी सिलेंडर का बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आ सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे नीचे स्तर तक आ सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, BDC, क्या कहेंगे, बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। अब इसका काम क्या है, देखिए ये क्रैंक शाफ्ट क्या है, ऊपर नीचे करता है सिलेंडर के अंदर, क्या करता है, ऊपर नीचे करता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो मोशन हुआ कैसा हुआ, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हुआ, ठीक है। उसको क्रैंक शाफ्ट किस में बदल दे रहा है, क्रैंक शाफ्ट किस में बदल दे रहा है, रिवोल्यूशनरी मोशन में, रिवोल्यूशनरी मोशन में बदल दे रहा है, घूमने गोल गोल घूमने वाला में, ठीक है ना, राउंड वाला मोशन में बदल दे रहा है। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर नीचे करने वाली है, सॉरी पिस्टन के ऊपर नीचे वाला मोशन को किस में बदल दे रहा है, गोल गोल वाला में, गोल गोल वाला में बदल दे रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहला स्ट्रोक जो होता है, पहला स्ट्रोक देखिए यहाँ से शुरू होता है। ये जो पिस्टन देख रहा है अपने कहाँ पे होगा, BDC पे होगा, कहाँ पे होगा, नीचे पे होगा, सबसे नीचे पे जैसे ही आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, पहला स्ट्रोक यहीं से होगा शुरू, ठीक है। जब हम चाबी ऑन करेंगे तो ये देखिए क्रैंक शाफ्ट में ना यहाँ पे फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है, क्या, फ्लाईव्हील। इसका कनेक्शन होता है सेल्फ से, किससे, सेल्फ से, इसका कनेक्शन होता है सेल्फ से। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो सेल्फ घूमता है, सेल्फ घूमता है तो फ्लाईव्हील घुमाता है, और फ्लाईव्हील जैसे घुमाता है तो क्रैंक शाफ्ट से उसका कनेक्शन होता है, क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो पिस्टन जब नीचे आएगा अपने बॉटम डेड सेंटर पे, बॉटम डेड सेंटर पे मतलब सबसे निचला स्तर जहाँ पे आ सकता है, जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा कि पहला स्ट्रोक यहीं से होगा, और इनटेक वाल्व, ये जो वाल्व है केम शाफ्ट में लगा हुआ, इनटेक वाल्व खुल जाएगा, क्या होगा, इनटेक वाल्व खुल जाएगा। और डीजल इंजन में क्या देखे थे कि शुद्ध हवा फिल्टर वाला जो आता है इनटेक वाल्व के माध्यम से सिलेंडर में घुस जाएगा, सिलेंडर में घुस जाएगा, क्या होगा, इस वाल्व के माध्यम से ये वाल्व जो है खुलता है, ठीक है, केम शाफ्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और केम शाफ्ट का कनेक्शन भी क्रैंक के शाफ्ट से है, पुली लगा रहता है ऊपर से, ठीक है, दिखाएंगे पूरा डायग्राम। क्या है, खुलेगा और खुलते ही शुद्ध हवा इसमें प्रवेश कर जाएगा, कहाँ पे रहेगा, ये BDC पे रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है, ठीक है, बॉटम डेड फिल्टर पे रहेगा। और क्या होगा कि मान लीजिए ये जो पिस्टन है यहाँ पे है, अब इसमें हवा भर चुका है, और यही पिस्टन फिर जब ऊपर जाएगा, सिलेंडर बंद है, सिलेंडर हेड से बंद है सिलेंडर, ठीक है, अब जाएगा ऊपर, हवा दबाव पड़ेगा ना, कंप्रेशन होगा हवा का, तो उसी में क्या होता है, कंप्रेशन पड़ता है, तो ये आमतौर पे इसका 10 गुना से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, मतलब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका नॉर्मल। जैसे ही हवा कंप्रेस होता है उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, समझ रहे हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, एग्जैक्ट टेम्परेचर, लेकिन याद रखें कि 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब उतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, आप ही सोचिए दूसरा स्ट्रोक में उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसी दरमियान डीजल जैसा पेट्रोलियम अगर छिड़क दिया जाए तो क्या होगा, तो जैसे ही ऊपर जाता है तो हवा का कंप्रेशन होता है, और फिर जैसे ही नीचे आता है इतना जगह बनता है कि
क्या होता है, ये इंजेक्टर जो है, इंजेक्टर फट से डीजल छिड़क देता है। क्या करता है, डीजल छिड़क देता है। और डीजल जब छिड़क देता है, पहले से तो गरमाइल था ही, पहले से तो गरमाइल था ही, और उस पर छीट दिया का डीजल। अब वो तो सफरा आग लगेबे करेगा, इसमें आग लगता है बड़ा भयंकर, आग लगता है बड़ा भयंकर, और उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो जब ये तब तक ये मतलब कि बॉटम डेड सेंटर में आया हुआ रहता है जिसमें आग लगता है। तो जब आग लगता है तो बॉटम डेड सेंटर पे आया रहता है। अब इसमें एनर्जी जो मिलना था, हीट एनर्जी, वो तो मिल गया इसको, ठीक है, एनर्जी मिल गया, फिर से तेजी से घुमाने लगेगा, और यही एनर्जी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको फ्लाईव्हील स्टोर करेगा और फिर दोबारा घुमाएगा इस सबको, ठीक है। अब क्या करेगा कि जब बॉटम डेड सेंटर में आया है, यहाँ पे जला है, जब ईंधन फ्यूल जला है तो धुआं तो होगा ही। फिर जब ये ऊपर जाएगा जहाँ पे है टॉप डेड सेंटर में जाएगा, तो जितना भी धुआं होगा, सीधी सी बात है कि उसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, तो क्या होगा, तब लास्ट में ई वाल्व खुलेगा, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। आई वाल्व खुलेगा, इसका कनेक्शन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होता है, जिसका कनेक्शन सीधा साइलेंसर से होता है, ठीक है। उसके माध्यम से धुआं निकल जाएगा, उसके माध्यम से धुआं निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डीजल जलता है आपके इंजन में, कुछ इस तरीके से डीजल जलता है आपके इंजन में, ठीक है, जिसका स्पष्ट डायग्राम आपको अभी मोटा मोटी समझाने के लिए टूटा फूटा डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ड्राइंग हमारी थोड़ी कमजोर है, ड्राइंग हमारी थोड़ी कमजोर है। इसका स्पष्ट डायग्राम आपको बढ़िया वाला लैपटॉप में दिखाएंगे, और उसके बाद प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स पे लगा रहेगा, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में आपके नोट्स पे लगा रहेगा। तो एक सिलेंडर का हाल बताए हैं, एक सिलेंडर का हाल बताए हैं बिल्कुल। अब ये एक सिलेंडर का हाल हुआ, ये एक सिलेंडर इतना काम किया, अभी 4 स्ट्रोक पूरा करने में क्रैंक शाफ्ट को कितना बार घूमना पड़ा, सिर्फ 2 बार, अप डाउन 2 बार। जैसे देखिए, इसको नीचे आने के लिए क्रैंक शाफ्ट क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा तो क्रैंक बीडीसी तक आ जाएगा, अब फिर ऊपर तक जाएगा, मतलब 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमता है, तो कितना 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है इंजन का, कितना 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है क्रैंक शाफ्ट। और आरपीएम नाम सुने होंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट नाम सुने हैं ना, गाड़ी में रहता है रोटेशन पर मिनट नहीं, हाँ, वही रोटेशन पर मिनट उसको लोग कहता है, मतलब कि उसको इजी लैंग्वेज है, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, एक ही वर्ड होगा ना। हाँ, एक ही चीज़ हुआ। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भाषा में रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इंग्लिश में लोग उसको रोटेशन पर मिनट कहता है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन पर मिनट होता है वो चक्का का नहीं होता है, यही क्रैंक शाफ्ट के घूमने का होता है, यही क्रैंक शाफ्ट के घूमने का होता है। सोच लीजिए कि गाड़ी का आपका रोटेशन आरपीएम कैसे रहता है, 2000, ठीक है, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ऐसे रहता है। मान लीजिए 3000 आरपीएम से, आरपीएम का मतलब कितना हो गया कि 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है क्रैंक शाफ्ट, 6000 बार ना, 1 मिनट में 6000 बार क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है, 6000 बार घूम रहा है। जोड़ लीजिए सेकंड पर कितना बार घूम रहा है, काउंट करना मुश्किल, बहुत तेजी से वो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो पूरा प्रक्रिया यही है तेल जलने का और एनर्जी प्रोड्यूस करने का। क्या होगा कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करेगा, रिवोल्यूशनरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, और ये क्या है, यह हीट एनर्जी किसमें बदलता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी में। और क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील का सीधा कनेक्शन किससे होता है, क्लच से, और क्लच का सीधा कनेक्शन होता है गियर बॉक्स से, और गियर बॉक्स का सीधा कनेक्शन होता है डिफरेंशियल से, और डिफरेंशियल का सीधा कनेक्शन होता है चक्का से। और ये घुमाता है, यहाँ से एनर्जी लेके जाता है गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स में स्पीड के जरूरत के हिसाब से, टॉर्क के जरूरत के हिसाब से गियर लगाया जाता है, और उसके बाद जितना पावर चाहिए उतना पावर डिफरेंशियल के माध्यम से पहिया तक पहुंचता है, और पहिया घूमने लगता है। सारा खेल यही है। इस सब टॉपिक को सेपरेटली डील करेंगे, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगवा रहे हैं, मोटा मोटी एक आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि सब टॉपिक को ट्रांसमिशन सिस्टम में देखेंगे। अभी मोटा मोटी हमको खाली ये देखना था कि पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है, ठीक है। तो जब चूसता है तो उसको सक्शन कहते हैं, पहला बार जो हवा आता है, जब दूसरा बार जब हवा कंप्रेस होता है उसको कंप्रेशन कहते हैं, और तीसरा बार जो होता है उसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, कहा कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। और चौथा, अब सारा सिलेंडर में यही खेला चलेगा। बहुत सारा लोग ये सोचता है कि 4 गो सिलेंडर है ना, तो पहला स्ट्रोक इसमें, तो दूसरा स्ट्रोक इसमें, तो तीसरा स्ट्रोक इसमें, तो चौथा स्ट्रोक इसमें पूरा होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही है कि 4 सिलेंडर गाड़ी का मतलब हुआ कि पहला स्ट्रोक एक सिलेंडर में, दूसरा स्ट्रोक दूसरा सिलेंडर में, तीसरा स्ट्रोक तीसरा सिलेंडर में, और चौथा स्ट्रोक चौथा सिलेंडर में होता है। ऐसा सोचता है लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस बताया है सिर्फ एक सिलेंडर का है,
सिर्फ एक सिलेंडर का है। तो ज़्यादा सिलेंडर होने का फ़ायदा क्या है? ज़्यादा सिलेंडर का फ़ायदा ये होने का है कि ज़्यादा एनर्जी मिलता है। जैसे सेम प्रोसेस मान लीजिए कि देखिए इस टाइप का शाफ्ट हम ले लिए, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, घुमाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट फिट कर लिए, ठीक है। तो अकेला मान लीजिए एगो पिस्टन हम है, मान लीजिए एक सिलेंडर हम है, ठीक है। तो हम क्रैंक शाफ्ट को यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, हम घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए बड़का क्रैंक शाफ्ट है, आगे कुछ जोड़ा हुआ है, कोई मशीन जोड़ा हुआ है, तो कितना घूमेगा? जितना हमारा ताकत होगा। लेकिन उसके बगल में केशव जी खड़ा हो जाएंगे, उसके बगल में आप विपुल जी खड़े हो जाइएगा, उसके बगल में नवीन जी खड़ा हो जाएंगे, और चारों मिलकर धक 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 जाएंगे, तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगा कि नहीं? ज़्यादा पावर। तो सेम कहानी यहाँ पे है, ज़्यादा सिलेंडर होने का मतलब ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होना, समझ रहे हैं? हाँ, वो जो प्रक्रिया है ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का, ये सारा प्रक्रिया बहुत तेजी से सब सिलेंडर में होगा। और क्या होगा? क्रैंकशाफ्ट को और ज़्यादा पावर मिलेगा, और क्रैंकशाफ्ट को जितना ज़्यादा पावर मिलेगा उतना ज़्यादा पावर फ्लाईव्हील को देगा, फ्लाईव्हील को जितना ज़्यादा पावर मिलेगा जरूरत के हिसाब से गियर बॉक्स को देगा, गियर बॉक्स जितना गियर के हिसाब से हम जितना इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इतना पावर हमको चाहिए, उतना वो डिफरेंशियल तक पहुँचाएगा, और डिफरेंशियल जो है उतना ही पावर पहिया तक पहुँचाएगा, और गाड़ी उतना ही स्पीड में हमारी चलेगी या उतना ही टॉर्क में हमारी चलेगी। पूरा खेल यही है। इस सबको सेपरेटली हमको देखना है। अभी फिलहाल हमको ये देखना था कि फ्यूल पहुँचता कैसे है और फ्यूल जलता कैसे है। ऑलमोस्ट क्लियर है ना इस पर? जहाँ जहाँ क्लियर नहीं है सब टॉपिक को बार बार रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि सब टॉपिक इंटर रिलेटेड होता है। बार बार इन मुद्दों को इतना बार रिपीट करेंगे ना, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, चूँकि ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग घुस गया है। क्या इसमें इंजीनियरिंग कुछ ज़्यादा घुस गया है, नींद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आज के टॉपिक को यहीं पे फिनिश करेंगे हम लोग।